नमस्ते किसान भाइयों, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं निमेटोड के बारे में। तो निमेटोड हमारी फसल को बहुत ही डैमेज कर देता है। हमारे जो फसल की जो जड़ें रहती है उनमें गांठें बनाता है और हमारी फसल को डैमेज करना शुरू करता है। तो इस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निमेटोड की गांठें कैसी दिखती है, निमेटोड के लक्षण कैसे हमारे पौधों के ऊपर दिखाई देते हैं, ये सब जानने के लिए और इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, कीटनाशकों से या फिर जैविक कीटनाशकों से हम इसका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। निमेटोड ने हमारे फसल के ऊपर अटैक किया है, उसका प्रादुर्भाव हमारे फसल में हुआ है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसके लक्षण पहचाना जाए। तो सबसे पहले जब हमारे पौधे रहते हैं तो उस पौधों के जो पत्ते रहते हैं वो पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसको प्लांट न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी दिखना शुरू हो जाती है। चाहे हम कितने भी खाद डालें या फिर प्लांट को रेगुलेटर डालें या फिर कितने भी कीटनाशक उसके छिड़काव उसके ऊपर करें, तब भी उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता है। तभी हमें जान लेना चाहिए कि हमारे फसल के ऊपर निमेटोड का अटैक हुआ है। तो निमेटोड का अटैक जो है वो कैसे हमें देखना चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मिट्टी जो है ये देखिए धीरे धीरे करके हमें जो प्लांट के जो हमारा पौधा है उसके नीचे की मिट्टी हटानी है और उसमें से कुछ मूलियाँ बाहर निकालना है। देखिए किस तरह से हमने मूली निकाली है और उसके ऊपर छोटे छोटे गांठे दिखते हैं क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने उसको पानी से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हमें जो गांठें दिखाई दे रही है, आप भी देख रहे हैं पूरी, देखिए इस तरह से हमें गांठें दिखाई देती है और तभी हम पहचान जाते हैं कि इसके ऊपर 100% निमेटोड का अटैक हुआ है। ऐसे छोटे छोटे गांठें बनाता है निमेटोड, जो हमारे मिट्टी में से जो प्लांट न्यूट्रिएंट जो उन पौधों को चाहिए वो सही तरह से नहीं मिलती है। जो सफ़ेद मूली रहती है उसके ऊपर भी गांठें बनाते हैं और इस तरह से अपना जो न्यूट्रिएंट अपने पौधे को जाता है मिट्टी में से वो पूरा तरह से ब्लॉक कर देता है। और ये है सबसे बड़े लक्षण इसके। ये देखिए पूरी तरह से छोटे छोटे गांठें बना के रखी है निमेटोड ने और जो हमारे पौधे में जो वो पूरी तरह से ब्लॉक करके रखता है। बारिश के दिनों में निमेटोड का प्रादुर्भाव सबसे ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से ये पूरी जो मूली है वो छोटे छोटे गांठों से भरी है और साइड में जो मेन रूट की जो मूली है उसको भी बिल्कुल छोटे छोटे बड़े बड़े गांठें दिखाई दे रहे हैं। तो ये है सबसे बड़े लक्षण इसके निमेटोड के। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रकार के निमेटोड रहते हैं और कौन से निमेटोड हमारे फसल को ज़्यादा डैमेज करते हैं, ये पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं निमेटोड के प्रकार मैं आपको बताता हूँ। मेल्डोगाइनिन निमेटोड ये सबसे घातक निमेटोड है। यही हमारे जड़ों में गांठें बनाता है और हमारे फसल को डैमेज करता है। दूसरा जो प्रकार है रेनफॉर्म निमेटोड, ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं ज़्यादा देता है। और तीसरा जो प्रकार है वो साइट्रस निमेटोड। ये 3 प्रकार के निमेटोड हमारे फसल को ज़्यादातर डैमेज करते हैं। लेकिन जो पहला वाला निमेटोड है मेल्डोगाइनिन निमेटोड, ये हमारे जो फसल की जड़ें रहती है उनमें गांठें बनाता है और उसको न्यूट्रिएंट जो हमारे मिट्टी में से जाते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। ये सबसे घातक निमेटोड आज तक रिकॉर्ड हुआ है और ये सबसे ज़्यादातर बारिश के दिनों में जब हमारी जो ज़मीन रहती है उसके ऊपर ज़्यादा पानी की मात्रा अगर हो जाती है तभी ये निमेटोड का प्रादुर्भाव ज़्यादा दिखाई देता है और हमारी फसल जो है वो डैमेज कर देता है। अब मैं आपको ये जो मेल्डोगाइनिन निमेटोड है इसको कंट्रोल करने के लिए, चाहे रेनफॉर्म निमेटोड हो या साइट्रस निमेटोड हो, इन सब निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए मैं जैविक कीटनाशक मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं जो कंटेंट बताने वाला हूँ ये जैविक कीटनाशक में होने बहुत ज़रूरी है। वो पहले मैं आपको बताता हूँ। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, पैसिलोमाइसिन लिलासिनस, वर्टिसिलियम, क्लैमिडोस्पोरियम, ये जो कंटेंट आते हैं ये जो कंटेंट है वो सभी हमारे जैविक कीटनाशक में आने बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने जैविक कीटनाशक के बारे में बात की जिसके ज़रिए से हम अपना जो निमेटोड अपने फसल में आया है उसका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है जिसके ज़रिए से भी हम लोग अपने जो फसल में निमेटोड आया है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बोलना मैं भूल गया आपसे, ये जो जैविक कीटनाशक है ये अगर आप लोग जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में जो आप रेगुलर से स्प्रे लेते हैं उसी दौरान
आप लोग अगर ड्रिंचिंग के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर ज़मीन में से जो ये जो जैविक कीटनाशक अब अगर आप देना शुरू कर देंगे तो आपकी फसल में निमेटोड की बाधा जो है वो कभी नहीं आएगी और आपकी फसल जो है वो बेहतरीन रहेगी। चलो अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में। उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पूरा वीडियो है वो फोकस करना चाहता था मैं जो जैविक कीटनाशक है उसके ऊपर, तो इसीलिए मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि कौन से कीटनाशक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा बायर कंपनी का जो वॉल्यूम प्राइम आता है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो निमेटोड हमारे फसल के ऊपर आया है उसका कंट्रोल कर सकता है। बाद में निमेस्टिन है। इन जैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल करके हम लोग अपना जो फसल में जो निमेटोड आया है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी। क्योंकि अपने चैनल के ऊपर ऐसे इस तरह से प्लॉट के ऊपर जाके हम लोग आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो पूरी विस्तृत में देखने के लिए ये जो बेल आइकॉन रहता है साइड में उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद किसान भाइयों पूरा वीडियो देखने के लिए।